हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। हमारी आज की कहानी है वाइनयार्ड नाम की एक फैमिली की, जिनके बीच बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग है और वो लोग एक दूसरे को समझना भी नहीं चाहते। पर कभी कभी लाइफ हमें ऐसी सिचुएशन में डाल देती है जब हमें रियलाइज होता है कि फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट है, उनके साथ रहना कितना ज़रूरी है। और इसी तरह के कई मैसेज देती है हमारी आज की कहानी। तो कहानी की शुरुआत एक कपल से होती है जो कैंपिंग करने के लिए जंगल में घूम रहे थे। वो दोनों उस ट्रैक को लेकर काफ़ी एक्साइटेड होते हैं और नेचर की खूबसूरती को देखकर आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक लड़के को ये रियलाइज़ होता है कि उनके आसपास का इन्वायरमेंट एकदम शांत है, ना किसी जानवर की आवाज़, ना कोई बर्ड। ये काफ़ी अजीब होता है क्योंकि मिडल ऑफ द फॉरेस्ट ये नॉर्मल चीज़ नहीं थी। खैर, वो आगे बढ़ रहे थे कि तभी लड़के को एक ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है जिससे उसकी रूह कांप जाती है। असल में वहाँ सामने एक डियर का शरीर पड़ा था जिसका आधा मांस किसी ने बुरी तरह से खा लिया। अब उसे देखकर वो बहुत घबरा जाता है और उस लड़की को वहाँ से दूर रहने के लिए कहता है। तभी अचानक लड़की ये रियलाइज़ करती है कि उन्हें कोई जानवर दूर से देख रहा है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, वो जानवर उन पर हमला करने के लिए आता है और वो लोग भागने लगते हैं। तभी रास्ते में लड़की एक पेड़ से टकरा कर गिर जाती है और लड़का उसके पास आता है। वो लोग ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है और इसी वक्त उन्हें बहुत सारी चिड़ियों की आवाज़ आती है। सीन यहीं कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम मिलते हैं वाइनयार्ड फैमिली से, जिसमें मौजूद है रिचर्ड वाइनयार्ड, उसकी वाइफ सिंथिया और उसकी बेटी सादिया। अब यहाँ सादिया और सिंथिया के बीच कुछ खास अच्छी बॉन्डिंग नहीं है। दोनों ही एक दूसरे की कंपनी से नफरत करती हैं, लेकिन रिचर्ड वो दोनों को ही उनको पसंद करता है। अब यहाँ उनका डॉग कहीं चला गया है जिसे लेकर डैनी काफ़ी परेशान है। उसे वो डॉग बहुत प्यारा है, इसी वजह से वो उसकी मिसिंग पोस्टर हर जगह पर लगा रहा था। इधर रिचर्ड अपने परिवार को कैंपिंग के लिए न्यू जर्सी में एक फॉरेस्ट में लेकर जा रहा है। हालांकि सादिया और सिंथिया दोनों को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, पर कहीं न कहीं रिचर्ड को लगता है कि शायद उस कैंपिंग से उसका परिवार एक साथ आ जाएगा। असल में दोस्तों, बचपन में रिचर्ड को उसके पेरेंट्स वहाँ कैंपिंग के लिए ले जाया करते थे और उसे वहाँ बहुत अच्छा लगता था। लेकिन आजकल की जनरेशन तो बस सोशल मीडिया में घुसी रहती है। खैर, रिचर्ड के कहने पर सभी फैमिली मेंबर कैंपिंग जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। रास्ते में रिचर्ड नोटिस करता है कि सभी लोग अभी भी अपने फ़ोन में ही बिजी हैं, इसीलिए वो अगले 4 दिन सभी को फ़ोन ना चलाने के लिए कहता है। अब वो आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी रास्ते में उनके सामने अचानक से एक म्यूटिलेटेड डियर आ जाता है। अब उसकी हालत इतनी ख़राब थी कि रिचर्ड भी उसे देख नहीं पा रहा था, पर इन सब के बाद भी वो लोग वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि शायद रिचर्ड के अकॉर्डिंग ये इतनी बड़ी बात नहीं है। पाइन बैरन पहुंचने पर सभी ने देखा कि वहां पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो कैंपिंग करने के लिए आए, पर रिचर्ड को वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो सभी सेलफोन और बहुत लाउड म्यूजिक का इस्तेमाल कर रहे थे। वो यहाँ शांति के लिए आया था, पर शायद उसे वो नसीब ना हो। अब टेंट लगाते हुए उसे एक फ्लैशबैक आता है जिसमें उसे उसके बचपन की कुछ मेमोरीज याद आने लगती है। अब ये कोई अच्छी मेमोरीज थी नहीं, इसी वजह से वो काफ़ी पैनिक हो जाता है। खैर, इन सब के बाद सभी लोग एक साथ कैंप फायर करने लगते हैं। हालांकि रिचर्ड को ये करने में कोई दिलचस्पी नहीं है क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ समय बिताना चाहता है, पर सिंथिया के कहने पर वो एग्री हो जाता है। कुछ देर में सभी लोग कैंप फायर एंजॉय करने लगते हैं। तभी एक आदमी उन्हें एक कहानी सुनाने लगता है। ये कहानी थी जर्सी डेविल की। कहानी कुछ यूं थी कि कुछ समय पहले उस जगह पर एक औरत रहती थी। वो ज़्यादातर समय प्रेग्नेंट रहती थी। उसका कोई हस्बैंड नहीं था, पर 12 बच्चे थे। वो काफ़ी गरीब थी और इसी वजह से गांव वाले ही उसके बच्चों को खाना वगैरह खिलाते रहते थे। पर एक दिन गांव का हेड ने उसे आकर कहा कि अगर वो एक बार और प्रेग्नेंट हुई तो वो उसे गांव से निकाल देगा। अब उसके कहने के बावजूद वो औरत एक बार फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है और धीरे धीरे उसका फेस भी चेंज होने लगता है। ऐसा माना जाने लगा कि उसने विच क्राफ्ट शुरू कर दिया, यानी कि काला जादू, और इसी वजह से वो बार बार प्रेग्नेंट हो भी रही थी। अब क्योंकि वो इस प्रेगनेंसी के बारे में किसी को बता नहीं सकती, इसी वजह से उसने घर के अंदर रहना शुरू कर दिया। लेकिन एक दिन गाँव के हेड को इसके बारे में पता चल गया और जब वो उस औरत के पास आया तो उसने कहा कि ये शैतान का बच्चा है, इसीलिए मुझे इसे सौंप दो। इन सब के बाद उसने औरत को और उस बच्चे को गांव से बेदखल कर दिया और ऐसा कहा जाता है कि वो बच्चा आज एक मॉन्स्टर बनकर यहीं घूमता रहता है। अब इस कहानी से डैनी से ज़्यादा तो रिचर्ड घबरा जाता है क्योंकि एक तो उसे पहले ही उसकी जगह के फ्लैशबैक आ रहे थे और अब ये कहानी। तभी अचानक कोई इन्हें पीछे से आकर डरा देता है जिससे रिचर्ड और उसकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। अब यहाँ रिचर्ड रैंड जो कि स्टोरी सुना रहा था उस पर बहुत नाराज़ होता है और उसे भला बुरा कहने लगता है। अब क्योंकि ये एक प्रैंक था, पर रिचर्ड की इस ओवर रिएक्शन की वजह से उसकी फैमिली को काफ़ी एम्बैरेसमेंट होने लगती है। इधर रात में सभी लोग सोने चले जाते हैं। तभी अचानक रिचर्ड जागता है। जब वो अपने टेंट के बाहर आता है तो वहाँ कोई नहीं होता।
लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है, जिससे वो बहुत घबरा जाता है। लेकिन तभी उसकी आंख खुल जाती है और उसे एहसास होता है कि ये बस एक सपना था। लेकिन अब यहाँ रिचर्ड की हालत धीरे धीरे खराब होती जा रही है। उसे अब वो चीजें दिखाई दे रही है जो शायद एग्जिस्ट करती ही नहीं। यहाँ वो देखता है कि सिंथिया अपनी जगह पर नहीं है, इस वजह से वो उसे ढूंढने के लिए बाहर जाता है। वहीं दूसरी तरफ सिंथिया फोन पर अपने एक पुराने दोस्त से बात कर रही थी। ये सब देखकर रिचर्ड को लगता है कि वो उसे धोखा दे रही है, जिस पर सिंथिया उसे बहुत समझाती है कि उसने रिचर्ड के अलावा कभी किसी को देखा नहीं है और ना ही कभी किसी मेल फ्रेंड से बात की। अचानक उसका कॉल आ गया, इसी वजह से वो उसने बात करने लगी। अब ये सब सुनकर रिचर्ड अपने बिहेवियर के लिए उसे माफी मांगता है। इसके बाद सिंथिया वापस टेंट में चली जाती है जब रिचर्ड घूमने के लिए चला जाता है। अब रात में घूमते वक्त उसे एक डियर दिखाई देता है और उसी वक्त अचानक से म्यूटिलेटेड डियर पेड़ में से उसके सामने आ गिरता है। अब ये अजीब चीज देखकर उसका डर और बढ़ता जा रहा था और इन्हीं सब कारणों की वजह से सुबह उसकी नींद खुलती है 11 बजे। यहाँ एक ऑफिसर सभी से पूछ रहा था कि कल रात के बारे में, क्योंकि रात में एक आदमी वहां से गायब हो चुका है। जब रिचर्ड से जंगल में कुछ अनयूजुअल बिहेवियर के बारे में पूछा जाता है तो वो ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। खैर ये सब देखकर सिंथिया को भी थोड़ा अजीब लगता है, पर वो कुछ कहती नहीं है। उसे लगता है कि शायद रिचर्ड उनकी फैमिली को लेकर थोड़ा स्ट्रेस है, इसी वजह से ये सब हो रहा है। अब कुछ देर बाद उसे पता चलता है कि सैडी रायन के साथ वॉक पर गई है और ये चीज सुनकर वो काफी नाराज होता है और फॉरेस्ट के और अंदर जाकर कैंप करने का डिसाइड करता है। वहीं दूसरी तरफ सादिया रायन को बता रही होती है कि असल में सिंथिया उसकी रियल मदर नहीं है, क्योंकि उसकी रियल मदर तो 7 साल पहले ही मर चुकी हैं। इधर जब अब सादिया वापस आती है तो रिचर्ड तुरंत ही उन सबको लेकर फॉरेस्ट में और डीप जाने लगता है। तभी रास्ते में डैनी को टॉयलेट आती है और वो झाड़ियों में जाता है। यहाँ हम देख पाते हैं कि वो लड़का जो घायल था वो बुरी तरह से मरा हुआ पड़ा है। खैर किसी की भी नजर उस पर नहीं पड़ती और वाइनयार्ड फैमिली एक बार फिर से आगे जाने लगती है। अब धीरे धीरे रिचर्ड और भी ज्यादा इरिटेटिंग होता जा रहा था। सभी को समझ आ रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, पर क्या है ये अभी एक राज बना हुआ है। कुछ और देर बाद वो लोग अपनी नई कैंप साइट पर आते हैं जहां बहुत से मरे हुए जानवर की बॉडीज पड़ी हुई थी, टंगी हुई थी, जिन्हें देखकर बच्चे घबराने लगते हैं। लेकिन अचानक डैनी को वहां एक मरा हुआ डॉग दिखाई देता है और उसे देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं और उस मरे हुए डॉग को देखकर रिचर्ड को अपने डॉग की याद आने लगती है। वो उसे ले जाकर पानी में बहा देता है। इधर रास्ते में उसे रायन दिखता है जो सादिया के बुलाने पर वहां आया था। वो और सादिया पूरा टाइम फोन पर बात करते रहते हैं और ये सब देखकर रिचर्ड को और गुस्सा आता है। वो रायन को डराने लगता है। वहीं दूसरी तरफ टेंट में सभी लोग आराम करने लगते हैं। कुछ ही देर में गुस्से में रिचर्ड वहां आता है और सादिया का फोन छीनने लगता है। ये देखकर सिंथिया बीच में आती है और रिचर्ड को समझाती है कि ये सब नॉर्मल है, क्योंकि सादिया अब बड़ी हो रही है। और वो रिचर्ड को ये भी समझाती है कि इस तरह से हमारी परिवार की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। ये सब सुनने के बाद उसे थोड़ा बहुत समझ आता है और इसीलिए वो सादिया का फोन वापस कर देता है। अब कुछ देर बाद बारिश भी रुक जाती है। रिचर्ड और सिंथिया आग जलाकर उसके पास बैठे थे। वो सिंथिया को बताता है कि असल में उनके डॉग को उसने खुद ही मारा था। अब यहाँ सिंथिया को लगता है कि शायद रिचर्ड ने उसे मारा होगा, क्योंकि वो बूढ़ा हो गया और एक टाइम बाद मर जाता। पर दोस्तों बात तो कुछ और ही थी। खैर अब रात में सिंथिया और सैडी आराम कर रहे होते हैं कि तभी सैडी जंगल में रायन को ढूंढते हुए जाती है, पर वो उसे नहीं मिलता। इससे वो बहुत परेशान हो जाती है। इधर दूसरी तरफ जब सिंथिया रिचर्ड के साथ सोने के लिए जाती है तो वो जगा हुआ था और वो उसे अपने जख्म दिखाता है जो कि एक डॉग बाइट था। अब ये देखकर सिंथिया रिचर्ड से पूछती है जब उसे डॉग ने काटा था तो तब क्या उसकी आंखों का कलर चेंज हुआ और माउथ में कुछ हुआ था। ये सुनकर रिचर्ड रोने लगता है। यहाँ सिंथिया रिचर्ड को स्लीपिंग पिल देती है और डैनी और सादिया के साथ सोने चली जाती है। उसी रात रिचर्ड को काफी और बुरे सपने आते हैं, जिसमें जर्सी डेविल उसके पीछे खड़ा था। इधर अगली सुबह सिंथिया सभी को एक साथ लाती है और वापस चलने के लिए कहती है, क्योंकि अब बहुत हुआ। उनकी फैमिली पास आने के बजाय और दूर जाती जा रही है। इधर वापस जाते वक्त डैनी रिचर्ड के साथ चल रहा होता है। तभी वो दोनों थोड़ा आगे चलने लगते हैं और देखते ही गायब हो जाते हैं। ये देखकर सादिया और सिंथिया बहुत घबरा जाते हैं दोनों को। अब डैनी को ढूंढते वक्त सिंथिया सादी को रिचर्ड की कंडीशन के बारे में बताती है और तभी उन्हें डैनी एक लेक में पड़ा हुआ दिखाई देता है। वो उसे फौरन बाहर निकालती है और CPR देने की कोशिश करती है। ऊपर वाले का शुक्रिया था कि उसकी जान बच जाती है। अब यहाँ पूरी फैमिली को यकीन हो चुका है कि ये सब रिचर्ड का ही करा धरा है, क्योंकि उसके दिमाग में जरूर कुछ लोचा चल रहा है और वो खुद के काबू में नहीं है। वहीं दूसरी तरफ रिचर्ड उसके पीछे ही खड़ा था और सिंथिया पर अटैक कर देता है, जिससे उसका पैर बुरी तरह घायल हो जाता है। तभी अचानक सादिया उसके ऊपर पीछे से हमला करती है और उसे बेहोश कर देती है।
इसके बाद वो लोग उसे एक पेड़ से बांध देते हैं। जब रिचर्ड की आंख खुलती है तो वो अपने परिवार से आजाद होने के लिए मिन्नतें करता है। इधर सादिया और डैनी हेल्प मांगने के लिए भाग जाते हैं। वहीं सिंथिया रिचर्ड को समझाती है जो कि उस कुत्ते के काटने से हो गई है और जो हेलुसिनेशन और डिमेंशिया उसे हो रहा है वो उसके सिम्टम है। कुछ देर बाद दर्द की वजह से सिंथिया बेहोश हो जाती है और तभी वो जर्सी डेविल फिर से रिचर्ड को दिखाई देता है। अब उसे देखकर रिचर्ड इतना ज्यादा घबरा जाता है कि वो अपनी रस्सियां खोल लेता है। जब थोड़ी देर बाद सिंथिया को होश आता है तो रिचर्ड तो खुला हुआ देखकर वो तुरंत उसे पत्थर से मारती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। लेकिन अगले ही पल जब सिंथिया उसे देखती है तो वो गायब था। तभी अचानक एक अननोन फोर्स उस पर भी हमला कर देती है। वहीं सादिया और डैनी जंगल में मदद ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, तभी उन्हें वहां पर कोई भी दिखाई नहीं देता। पर डैनी को एक बियर दिखाई देता है जो उनकी तरफ आ रहा था। अब दोनों बच्चे बहुत घबरा जाते हैं कि तभी जैसे ही वो बियर उनके पास आता है कोई उसे गोली मार देता है। असल में एक हंटर का था जो वहीं जंगल में रहता था। उसे देखकर दोनों बच्चे सुकून की सांस लेते हैं। वहीं पुलिस भी उन लोगों को ढूंढने आ रही है क्योंकि सिंथिया ने उन्हें कॉल करके बता दिया है कि उसका परिवार खतरे में है। इस वजह से अब सभी लोग उन्हें ढूंढ रहे हैं। अब सिंथिया की मदद करने के लिए वो लोग उस हंटर के साथ एक बार फिर अपने पेरेंट्स के पास पहुंचते हैं। पर यहाँ अब सिंथिया और भी ज्यादा घायल थी और रिचर्ड वहां खड़ा हुआ था, जिसका ये साफ मतलब था कि ये काम उसका ही है। हंटर को देखकर रिचर्ड उस पर अटैक कर देता है और उसे राइफल छीनने की कोशिश करता है। अब इस लड़ाई में बहुत सी गनफायर होती है जिससे पुलिस उनके और नजदीक आ जाती है। फाइनली रिचर्ड उस हंटर को मार दे और गन पॉइंट सादिया की तरफ कर देता है। पर यहाँ आता है कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट, जो जर्सी डेविल आज तक सिर्फ रिचर्ड को दिखाई देता है, अब वो सभी को दिखाई दे रहा है। वो एक्चुअल में इतना भयानक था कि उसे देखकर तो सादिया के होश उड़ गए, क्योंकि किसी को भी जर्सी डेविल पर विश्वास नहीं था। यहाँ रिचर्ड अपनी गन पॉइंट जर्सी की तरफ करता है। अब क्योंकि सैडी और जर्सी एक ही डायरेक्शन में थे, इस वजह से पुलिस को लगता है कि वो अपनी ही बेटी यानी कि सादिया को मार रहा है। अब इसके पहले वो रिचर्ड डेविल को मारता, पुलिस उसे ही मार डालती है। इसी के साथ रिचर्ड और सिंथिया वहीं पर मारे जाते हैं। लेकिन आखिरी वक्त में भी उन्हें वही जर्सी डेविल दिखाई देता है जो सभी को मार देता है। कुछ समय बाद एक इंटरव्यू में सादिया को उसके भाई डैनी से मिलने की परमिशन मिल जाती है। उन दोनों के साथ जो भी हुआ वो एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा की वजह से हुआ। अब कहानी कुछ और समय आगे बढ़ती है। सादिया रेंजर का ग्रुप ज्वाइन कर लेती है ताकि वो जर्सी डेविल को पकड़कर उसे खत्म कर पाए, जिसने उसके माँ बाप को मार दिया और उनसे बदला ले पाए। वेल, इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग।